चलिए बात करते हैं क्लास 12 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 जो पहले आपकी 6.5 हुआ करती थी। पुरानी बुक में 6.5 है, नई बुक में 6.3 है। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करते हैं। इन्होंने कहा आपके पास एक लेंथ है 28 सेंटीमीटर की और उसमें से आपको 2 पीस कट कर लेने हैं। अब आपको नहीं पता कितने कितने सेंटीमीटर के मीटर के आपको पीस कट करने हैं। वो जो आप पीस कट करोगे, उस लेंथ के जो पीस कट करोगे, एक को तो मोड़ के आपने सर्कल में कन्वर्ट कर दिया और एक को मोड़ के आपने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। आपको नहीं पता कितने कितने पीस कट करे गए। हमने मान लिया जो हमने सर्कल में कन्वर्ट करा है वो एक्स लेंथ है, तो अब आपके पास कितनी बच जाएगी, 28 माइनस एक्स बच जाएगी जब आपने एक्स लेंथ कट कर दी। तो एक्स लेंथ को तो मोड़ के आपने कन्वर्ट कर दिया सर्कल में, पर जब आप उसको मोड़ के सर्कल बनाओगे तो वो एक्स लेंथ सरकमफ्रेंस में कन्वर्ट हुई, जिसको हम कहते हैं 2 पाई आर एक्स है। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, एक्स अपॉन 2 पाई आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन हो गई। पहली इक्वेशन क्या होगी, आपने मान लिया कि फर्स्ट पार्ट एक्स है तो सेकंड पार्ट कितना होगा, 28 माइनस एक्स। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आपका जो दूसरा पीस बचा हुआ है 28 माइनस एक्स का पीस बचा हुआ है, उसको आपने एक स्क्वायर की शेप दे दी। तो आप जो वो शेप दोगे तो ये लेंथ कहाँ यूज़ होगी आपकी, पैरामीटर में, यानी कि 4a में यूज़ होगी 28 माइनस एक्स। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल गई 28 माइनस एक्स अपॉन 4। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। अच्छा जी, हमने ये डायमेंशन निकाल लिया, मतलब स्क्वायर के लिए लेंथ निकाल ली, सर्कल के लिए हमने रेडियस निकाल ली। ये डायमेंशन क्यों निकाली हमने, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि इनका जो कंबाइंड एरिया आएगा, यानी कि इसका जो एरिया आएगा और इसका जो एरिया आएगा, तो एरिया के लिए तो हमें डायमेंशन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसके आर की ज़रूरत पड़ी, इसकी ए की ज़रूरत पड़ी, जो हमने फाइंड कर लिए। तो इनके कंबाइंड एरिया को मैंने ए से रिप्रेजेंट कर लिया, और इसका एरिया लिखेंगे तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया लिखेंगे तो साइड का स्क्वायर, पाई ऐसे ही आर की वैल्यू पुट कर दी हमने जो निकाली थी एक्स अपॉन 2 पाई का स्क्वायर, प्लस ए की वैल्यू पुट कर दी जो हमने निकाली थी 28 माइनस एक्स अपॉन 4 का स्क्वायर। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने से पहले मैंने ये पाई ऐसे रहने दे, इस कांस्टेंट को लिख लिया मैंने, क्योंकि इसका भी तो स्क्वायर है, एक्स का भी स्क्वायर, 2 पाई का भी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसका तो कुछ नहीं करेंगे। एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना, 2 से 4 कैंसिल हो गए, नीचे 2 बचेगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। ऐसे ही ये जो 4 का स्क्वायर दिया हुआ है ये तो हमारे लिए कांस्टेंट है, 1/16 तो हमारे लिए कांस्टेंट है। बस मैं 28 माइनस एक्स के स्क्वायर का करूँगा, पावर आगे आ गई, एक ब्रैकेट रह जाएगा, फिर 28 का करेंगे तो 0 और माइनस एक्स का करेंगे तो -1। फिर आपको डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल पुट करना होता है, तो ये नेगेटिव टर्म जब बराबर से कंपेयर करेंगे तो ये नेगेटिव टर्म उधर जाके पॉजिटिव हो जानी होती है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ऊपर हमारे पास बचा हुआ है x, नीचे बचा हुआ है हमारे पास यहाँ पे 2, और एक पाई से पाई कटने के बाद 2 पाई बचा हुआ है इक्वल्स टू, इस 2 से 16 कट के 8 बचेगा, उधर जाके पॉजिटिव हो चुका है 1/8 और 28 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उससे पहले इस 2 से 8 को कैंसिल करा, 4 आ गया, 4 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो बन जाएगा आपके पास 4x। फिर यहाँ पे आपके पास पाई बचा हुआ है, पाई की मल्टीप्लाई 28 माइनस एक्स से करेंगे तो 28 पाई माइनस एक्स पाई, 28 पाई माइनस एक्स पाई। हमने क्या करे, x एक तरफ कर लिए, बाकी चीज़ें एक तरफ कर लिए। x माइनस से इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इनमें से x कॉमन लेने के बाद आपके पास बचेगा 4 प्लस पाई इक्वल्स टू 28 प्लस 28 पाई आपका चल ही रहा है। x की वैल्यू निकालो तो ये मल्टीप्लाई वाली टर्म डिवाइड में चली जाएगी, 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। पहली लेंथ जो आपकी कटी है, जिसको आपने सर्कल में कन्वर्ट करा है, वो लेंथ होनी चाहिए आपकी 28 पाई बटे में 4 प्लस पाई। ये वाली वैल्यू x की अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दोगे तो आपका सेकंड पार्ट पता चल जाएगा, दूसरी लेंथ क्या होनी चाहिए। तो दूसरा पार्ट होगा आपका 28 माइनस एक्स, 28 माइनस एक्स, 28 माइनस एक्स की जगह लिख दिया हमने क्या, 28 पाई बटे में 4 प्लस पाई, ये लिख दिया। इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 4 प्लस पाई की मल्टीप्लाई 28 से करेंगे, 4 इंटू 28 112, पाई इंटू 28 प्लस के 28 पाई, फिर 1 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सेम टर्म आपस में कट जाएंगी। 112 बटे 4 प्लस पाई आपका सेकंड पार्ट होगा, सेकंड लेंथ होगी आपकी। अब मुझे ये देखना है कि इन्होंने देर मिनिमम कंबाइंड एरिया बोला था, तो मिनिमम या मैक्सिमम चेक करने के लिए हमें अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। मैं फिर से डिफरेंशिएशन करूँगा, तो इस वाली टर्म का आप फिर से डिफरेंशिएशन करोगे। अब ये वाली टर्म क्या थी, x अपॉन 2 पाई, और यह आपस में कैलकुलेट होकर कितना बन रहा था, माइनस के 2 से 16 गया, यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस के 1/8 28 माइनस एक्स बच रहा था आपका। हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, कांस्टेंट है ये, ऐसे कैसे ही रहेगा, ये माइनस ऐसे के ऐसे ही,
8 ऐसे कैसे ही। अब मैं इस 28 माइनस एक्स का करूँगा, 28 का 0 माइनस एक्स का -1, ये माइनस माइनस प्लस बन गया। अब ये कैलकुलेशन भी मुझे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यहाँ पर कहीं आर ही एक्स ही नहीं बचा जो मैं एक्स की ये वाली वैल्यू पुट करके साइन चेक करूँ। यहाँ पर तो कहीं एक्स बचा ही नहीं जो हम एक्स की वैल्यू पुट करें, कैलकुलेट करें। तो अब अगर इस कैलकुलेशन को करेंगे पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव शो मिनिमम वैल्यू, तो ये कंबाइंड एरिया जो बनेगा वो मिनिमम बनेगा अगर आप ये लेंथ, एक लेंथ ये लेते हो, और अगर आप एक लेंथ ये लेते हो, सेकंड पार्ट की लेंथ ये लेते हो, फर्स्ट पार्ट की लेंथ ये लेते हो। अगर ये दो पीस में कट करोगे और फिर उनसे सर्कल और स्क्वायर बनाओगे और उनके एरिया को जोड़ के देखोगे तो वो मिनिमम एरिया बनाएगा। आई थिंक बच्चों 22 क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा।